रूस यूक्रेन जंग के बीच कुछ कोशिशें ऐसी भी हैं जो मासूमों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। ऐसी ही पहल के बीच हर दुख दर्द को कुछ देर के लिए बच्चे भुला बैठते हैं। यूक्रेन के डिनप्रो शहर में उन शरणार्थी बच्चों के लिए फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया जो मारियोपोल से यहां पर पहुंचे हैं। बड़ों के साथ मासूम बच्चे बड़ी ही शिद्दत के साथ इस मैच को खेलते नजर आए। इस दौरान बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए लोग पहुंचे और एक संदेश देने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन फिर से नया सवेरा होगा। यूक्रेन के शहर खार्किव को एक बार फिर से रूस ने निशाना बनाया। मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। रिहायशी इलाकों में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। काफी तादाद में कारों पर भी हमला किया गया। रूस के इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। अपनों को खोने के बाद कुछ लोग सड़क पर रोते बिलखते हुए भी नजर आए। इस दौरान सड़कों पर एम्बुलेंस भी नजर आई जो घायलों की मदद के लिए वहां पर मौजूद थी। रूस यूक्रेन जंग में अगर किसी शहर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो वो है यूक्रेन का मारियोपोल, जो रूस के बॉर्डर के पास है। और यही वजह है कि रूस ने सबसे ज्यादा निशाना इसी शहर पर साधा, जिसकी गवाही ये तस्वीरें साफ तौर पर दे रही हैं। पूरा शहर वीरान नजर आ रहा है। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि शहर में कहीं भी कोई हलचल नहीं है। हर तरफ जंग की निशानी है, सन्नाटा पसरा है। मारियोपोल शहर में लोगों को भूख से उनकी जान जा रही है। कभी यहाँ भी रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब हर तरफ सिर्फ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। तस्वीरें यूक्रेन के सूमी शहर की है। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर अपनों की तलाश में। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेनी शहर ओडिशा का निशाना साधा। एक साथ कई घरों को निशाना बनाया गया। साथ ही सुपरमार्केट पर भी हमला किया गया। रूसी हमले से कई घर और मार्केट तबाह हो गए। रूस यूक्रेन जंग के बीच हमले की हर वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसके बाद सेकंड में इमारतें मलबे में तब्दील हो जा रही हैं। ऐसी एक और तस्वीर यूक्रेन के शहर वांचरेव से सामने आई, जहां पर रात के अंधेरे में एक साथ कई हमले किए गए। तस्वीरें खार्किव के बाहरी इलाके की हैं, जहां पर एक तरफ भारी तबाही का मंजर नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ काफी तादाद में रूसी टैंकों को भी तबाह किया गया। खार्किव पर रूस लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन को अमेरिका और ब्रिटेन सैन्य उपकरणों की सहायता पहुंचा रहा है। इन देशों ने यूक्रेन को खास तरीके की तकनीक से लैस ड्रोन दिए हैं जो रूसी टुकड़ियों की मोर्चाबंदी पर नकेल कसने में कारगर साबित हो रहा है। कई मोर्चों पर ड्रोन की सहायता से यूक्रेनी सिपाहियों ने रूसी फौजों को भारी नुकसान पहुंचाया। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के अलग अलग शहरों से सामने आई, जहां पर सड़कों पर टैंक नजर आ रहे हैं। साथ ही हर तरफ बमबारी के बाद निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। कई किलोमीटर तक घरों को बमबारी से उजाड़ दिया गया। यूक्रेन के शहर मारियोपोल से दिल दहला देने वाली एक और तस्वीर आई सामने। सड़कों पर काफी तादाद में डेड बॉडीज नजर आई। दरअसल मारियोपोल के एक गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया। रूसी हमले में गैस स्टेशन पूरी तरीके से तबाह हो गया। साथ ही हमले की जद में आकर कई लोगों की जान चली गई। यूक्रेन में हर आने जाने वाले की जांच पड़ताल की जा रही है। अलग अलग चेक पॉइंट्स पर यूक्रेनी आर्मी लोगों की तलाशी ले रहे हैं। दरअसल काफी तादाद में अभी भी लोग यूक्रेन से पलायन कर रहे हैं। जंग की वजह से अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी मेदवेदेव को यूक्रेन ने कुछ दिनों के लिए बंधक बना लिया था। मेदवेदेव की रिहाई के बदले यूक्रेनी नागरिकों को छोड़ने की मांग की गई थी। इस बीच मेदवेदेव की पत्नी ओक्साना मार्को को आरोप लगाते हुए कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान मेदवेदेव को यूक्रेन की सुरक्षा बलों ने मारा पीटा भी है। रूस यूक्रेन जंग की तबाही और बर्बादी के बीच एक और तस्वीर आई सामने, जिस पर अगर पूरी दुनिया गौर करे तो फिर ऐसी नौबत कभी ना आए। कनाडा के इस कलाकार ने अपने पेंटिंग के जरिए दुनिया को संदेश देने का काम किया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बच्चे के हाथ में मेक लव नो वॉर का पोस्टर हर किसी को अंदर से मानो झकझोर रहा हो। जंग में अब तक काफी तादाद में बच्चे भी हताहत हुए हैं। कनाडा के इस आर्टिस्ट की पहल की तरफ हर तरफ तारीफ हो रही है। तस्वीरें क्रीमिया के शहर सेवस्तोपोल की है, जहां पर मास्कोवा युद्धपोत को
श्रद्धांजलि दी गई। काफी तादाद में रूसी नेवी ने अपने सबसे पुराने युद्धपोत को अंतिम विदाई दी। काफी तादाद में आम लोग भी इस समारोह में शामिल हुए। दरअसल पिछले दिनों यूक्रेन ने दावा किया था कि काला सागर में उसने रूसी युद्धपोत को तबाह कर दिया है और वो डूब गया है। हालांकि रूस युद्धपोत के नष्ट होने की बात तो स्वीकार की, लेकिन रूस का कहना था कि उसका युद्धपोत यूक्रेनी हमले में तबाह नहीं हुआ, बल्कि दूसरी वजह से युद्धपोत नष्ट हो गया। तस्वीरें इटली के शहर रोम की हैं, जहां पर गुड फ्राइडे के मौके पर काफी तादाद में लोग चर्च के बाहर प्रेयर करते हुए नजर आए थे। इस दौरान काफी संख्या में यूक्रेनी और रूसी महिला साथ में पहुंची। जंग की वजह से इन महिलाओं की आंखें नम थी, लेकिन प्रार्थना के दौरान दिल में ये उम्मीद थी कि अब कैसे भी इस जंग को रोका जाए। इस दौरान कैंडल मार्च भी निकाला गया। पॉप ने दुनिया में शांति की अपील भी की। जंग पूरी मानवता के लिए इसे खतरा बताया। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते खाद्य संकट के बीच एक अच्छी खबर हिंदुस्तान के लिए है, जिससे आपदा में अवसर है। दरअसल अब दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा खरीदार देश मिस्र अब हिंदुस्तान से गेहूं खरीदेगा। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई के कारण मिस्र को गेहूं के आयात में मुश्किलें हो रही हैं। वो अब तक रूस और यूक्रेन से गेहूं आयात करता रहा है, मगर अब उसे हिंदुस्तान के रूप में विकल्प मिल गया है। नौसेना को मिलने जा रही एक और नई ताकतवर पनडुब्बी की ताकत, जिसका नाम है INS वागशीर। समंदर में अपनी काबिलियत साबित करने के बाद ये पनडुब्बी 20 अप्रैल को नौसेना का हिस्सा बन जाएगी। रूस की तरफ से मारियोपोल स्टील प्लांट पर हमला किया गया। तबाही की तस्वीरें हमले के बाद देखने को मिली। दहशत से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो यूक्रेनी सैनिकों ने निशाना बनाया लगातार रूसी हमले का सामना करते हुए यूक्रेनी सैनिक। हालांकि ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई यूक्रेनी सैनिकों द्वारा भी की जा रही है और दावा लगातार रूसी सैनिकों के टैंकों को, उनकी मिसाइलों को तबाह करने का यूक्रेनी सैनिकों के द्वारा किया जा रहा है। अमेरिका को रूस की चेतावनी। लगातार यूक्रेन रूस युद्ध के इस पूरे प्रोसेस के दौरान अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करता हुआ, इन सब के बीच अमेरिका ने एक बार फिर से रूस को चेतावनी दे डाली है।